हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पॉलिटी का एक टॉपिक है। निर्वाचन आयोग से जो मैं डिस्कस करूंगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इस वजह से हो जाता है क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा का इलेक्शंस हुआ है, ठीक है। और लोकल इलेक्शंस भी हुए हैं कई स्टेट में, ठीक। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें मैं एमसीक्यूज नहीं लेके आऊँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जितने भी बन सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। निर्वाचन आयोग से आर्टिकल्स पूछ लेता है, पद मुक्ति के लिए पूछ लेता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हम लोग हटाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ तथ्य के ऊपर आ जाते हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज से अच्छा मैंने फैक्ट एक वीडियो में कलेक्ट कर लिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वन लाइनर यानी जिस्ट के फॉर्म में आपको बस नोट करते हुए चलना है, ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा। देखिए इसकी जो क्लास होगी, एमसीक्यू की क्लास होगी, वो मैं दो तीन टॉपिक्स को समअप कर दूंगा, उसके साथ मैं ले आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आप सभी को मालूम है इंडिया में जो इलेक्शन करवाते हैं, जैसे लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ था, ये किसने करवाया था? निर्वाचन आयोग ने करवाया था। इनका क्या रोल होता है आपको आगे पूरा पता भी चलता चला जाएगा, ठीक है। मैं कलर एक मिनट थोड़ा सा वो डार्क कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिखे आसानी से। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्कस होगा कि किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है। देखिए क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा, कई सारे भाग दे देगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दे दिया, यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया, यहाँ पे भाग दे दिया, यहाँ पे उससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लीजिए भाग 1 दे दिया, भाग 2 दे दिया, ऐसे ही करके आपको दे दिया, 16 दे दिया, 14 दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, ठीक है। आपको मैच करना पड़ेगा, जो भी मैच होगा, और फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं आज तक, मतलब आजकल जो हो रहा है, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसका है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। भाग 15 याद रखिएगा, ठीक। अब अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं, यानी आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो 324 से लेके 329 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी टोटल जितने भी आर्टिकल्स हैं 324 से रहेगा 329 के बीच में, ठीक। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, एक रेंज दे दी जाती है, जैसे ये रेंज है ना, वैसे रेंज दे दी जाती है। आप सभी को मालूम है, जब हम लोग कर्तव्य पढ़ रहे थे, मौलिक कर्तव्य, तो उसमें भी 14 से ये 18 के बीच में बोल दिया गया कि ये क्या है, समता का अधिकार है, किस बारे में है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्या करना है, ये रेंज याद रखनी है, 324 से 329। अब ये रेंज से फायदा क्या होगा? सपोज करिए कि आपको 326 आर्टिकल के बारे में नहीं पता कि किसका बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक। तो आपको रेंज मालूम है कि कहीं ना कहीं 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग के से रिलेटेड कुछ भी है, यानी इलेक्शन से संबंधित कोई ना कोई तथ्य होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निर्वाचन आयोग भाग कौन सा है? भाग है 15, अनुच्छेद 324 से 329, जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसा? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग में, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक। कैसे? देखिए एक आपका होगा जो मेन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक, और 2 अन्य होंगे, ठीक। प्रेजेंट टाइम में 1 है और 3 अन्य हैं, टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक। अब इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। इस सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो 3 फैक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। भाग में डिस्कस किया है अनुच्छेद, और एक निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वर्तमान में 3 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इससे, ये देख लीजिए। कह रहा है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या है, तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए संसद द्वारा, विधानमंडल, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति, ठीक है, के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। संसद का जो आपको मालूम है इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो सारा कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक। विधानमंडल के जो
राज्य स्तर पर आपके होते हैं इलेक्शन, वो कराएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो उपराष्ट्रपति का चयन होता है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है। ठीक है, पदों का निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक, अब एक जो इंपॉर्टेंट है आपको देखना है, देखिए ये जैसे आपका हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में, वैसे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी क्या काम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से क्या काम है। पहला फैक्ट बोलेगा संसद में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसकी जिम्मेदारी। दूसरा आ जाएगा राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है ना। अब ये मालूम है आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, थर्ड आपसे ऐसे पूछ लेगा कि विधानसभा का इलेक्शन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूछ लेगा कि कोई असत्य कथन बताओ या सत्य कथन बताओ। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में एक नोटिस कर लीजिएगा, पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। इंपॉर्टेंट है, पंचायत हर राज्य में देखिए निर्वाचन आयोग होता है, राज्य स्तर पर भी। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, हम लोग सेंट्रल की बात करते हैं तो उसका उपराष्ट्रपति होता है, हम लोग को मालूम है क्या कौन होता है। जैसे मुख्यमंत्री सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है, राज्य स्तर पर वही मुख्यमंत्री का काम होता है ना। प्रेसिडेंट हो गया और यहाँ पे गवर्नर हो गया। ठीक, तो वैसे ही सिंपल पूरा हो जाएगा अगर कंपैरिजन करें तो निर्वाचन आयोग और यहाँ राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, काम क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का? पंचायतों और नगर जो पालिकाएं के चुनाव होता है वो करवाता है। ठीक, देखिए बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये 5-10 मिनट का सिर्फ टॉपिक है। ठीक है, अगर बस इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाए तो देखिए वेतन और भत्ते के बारे में, तो संचित निधि द्वारा इनका वेतन या भत्ते का पूरा कार्यक्रम चलता है। ठीक, कैसे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनके जो पैसा होगा यानी वेतन या भत्ते दिया जाता है वो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा, कार्यकाल की बात करें अगर तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। देखिए इसका क्या मतलब होता है जो भी पहले पूरा हो? देखिए मान लीजिए किसी का है 63 साल किसी की उम्र है। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सपोज करिए कोई है एक्स नाम का है, उसका 63 साल एज है। ठीक, 2 साल बाद वो 65 साल का हो जाएगा। ठीक है, उसने कार्य कितना किया? सिर्फ 2 साल किया। ठीक है, लगभग 2 साल किया सिर्फ उसने कार्य, लेकिन 65 साल का हो गया तीसरे साल में ही, तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तब ये नहीं देखा जाएगा कि 6 साल उसको जो है काम करना है। ठीक, यानी जो भी पहले आए या तो 65 वर्ष की उम्र पहले कर ले, प्राप्त कर ले, या फिर जो है अगर वो ज्यादा एज का नहीं है तो 6 साल अपना पूरा कार्यकाल करेगा। ठीक है, उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको पहले भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी आयु पहले आए। ठीक, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, इसका क्या मतलब है? यानी संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये संवैधानिक संस्था है या नहीं? बिल्कुल है, संवैधानिक जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन, स्थापना कब हुई थी? नॉर्मली लोग 26 जनवरी लगा देते हैं। ठीक है, पर 26 जनवरी नहीं है, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। जब हम लोगों का क्या हुआ था, संविधान जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था, समझ लीजिए 26 जनवरी से एक दिन पहले की बात है, 25 जनवरी। ठीक, 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। देखिए आपको मालूम है 1948 से 1950 के बीच में कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था, आप सभी को मालूम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1951 में चुने गए थे, उससे पहले जो उनका प्रोसेस चल रहा था, जब तक निर्वाचन आयोग नहीं होगा तो कैसे इलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो पहले निर्वाचन आयोग बना, उसके बाद इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो यहां से भी आप गैस कर सकते हो 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक, देखिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वैक्स मताधिकार का प्रावधान किया गया। वैक्स मताधिकार का प्रावधान किया गया, सही मिलाप पे भी आ जाता है, आपका मिलान पर भी आ जाता है, या फिर स्टेटमेंट दे देगा कि आर्टिकल 326 का संबंध निम्न में से किसमें से है या किसमें से नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा वैक्स मताधिकार। ठीक, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप ढूंढोगे ना तो इसमें पहले बात तो भाग होगा बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान में कौन है ये होगा, अनुच्छेद से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, कब
जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इसको, इलेक्शन कमीशन कब आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी ये, और अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना है इससे रिलेटेड तो वो बस इंपॉर्टेंट है, या पहला आ जाएगा प्रथम, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रथम, तो वो पूछ लेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आने के चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि इलेक्शन हुआ है रिसेंटली। जीके जैसे आपको मालूम है सारा ये सागर के बराबर है, इसको अगर डिकोड करना है तो डिकोड आपको प्रेजेंट के करंट अफेयर्स के थ्रू ही होगा। अगर मान लीजिए आपका कोई भी सेक्शन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, सपोज करिए नहीं भी आता है, तो करंट अफेयर्स का रोल जरूर होगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इलेक्शन हुआ है तो भले ही उस इलेक्शन से क्वेश्चन ना आए, पर इलेक्शन जो करवा रहा है चुनाव आयोग उससे क्वेश्चन आ जाएगा, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो बेस्ट वे आपका यही है, पिछले जो भी अगर आपका एग्जाम हो रहा है पिछले 6 महीने में, ठीक है, मेजर कौन सा जो घटनाएं हुई हैं वो है। मान लीजिए चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, ठीक, तो तीनों चंद्रयान का ओवरव्यू आप ले लो। ठीक है, पूरा ओवरव्यू ले लो आप लोग। 4th जो लॉन्च किया जाएगा उसमें क्या होगा उसका ओवरव्यू ले लो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो लोकसभा इलेक्शन के बारे में पूरा पढ़ लो कि बीजेपी जीती है तो कितनी सीट्स मिली है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है तो मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, राज्यसभा, लोकसभा है तो राज्यसभा से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आ जाएगा। नॉर्मल पूछते हैं ना कि कितना पढ़ लें आखिर, मतलब कहां से पढ़ लें कि हम लोग को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हो, तो ये यही तरीका होता है। करंट अफेयर से ही आप लोग लिंक करके ही पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें, यह है, डबल स्टार लगाइएगा, यह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा मत देने की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पहले 21 वर्ष में ही इंसान वोट दे सकता था, पर अब 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 1988 में। नंबर क्या है? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए कभी कभी आता है ये बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इसके बारे में, है ना, जैसे ये अधिनियम बन गया तो इन सब के बारे में क्या होता है। देखिए यहां पर अगर आप देखो, एक ब्लैंक पेज चाहिए मेरे को। हाँ देखिए, पहले देखिए होता है क्या, ड्राफ्ट होता है। पहले ड्राफ्ट क्या होता है, मतलब जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए पहले ड्राफ्ट तैयार किया कि भैया हमको जो है कुछ चेंजमेंट करने हैं और ये चेंजमेंट करना है, ठीक, तो उसको ड्राफ्ट बोला जाएगा। उसके बाद जब ये पेश होता है, ठीक, तो ऐसा बिल पेश होता है। अब ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में पेश हो रहा है ना, तो एक बिल पास हुआ, कहते नहीं बिल आया, बिल पास हुआ, तो पहले ड्राफ्ट होता है, जब ये लोकसभा या राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए तो ये बिल कहलाता है। जब ये पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है इसमें लास्ट में, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। कभी कभी ऐसे ही नहीं पूछा गया, मतलब ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सपोज कर लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हो या नॉर्मली कोई पूछ रहा है आपसे, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ड्राफ्ट क्या होता है, बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे जो सबसे पहले बार चुने गए थे, तो वो कौन थे, सुकुमार सेन। नोट कर लीजिएगा, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक, सुकुमार सेन याद होना चाहिए। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम हमने देख लिया, तो अभी ये नहीं पूछेगा कि दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन था, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में है राजीव कुमार, लिख लीजिएगा आप लोग, राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। यहां में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक, एक जो लास्ट एक फैक्ट आपका बन जाएगा इससे कि भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो हम लोग बोल सकते हैं रमा देवी, वीएस रमा देवी। वीएस मत याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रमा देवी से याद कर सकते हो आप लोग। रमा देवी, जिनका कार्यकाल बहुत थोड़े टाइम के लिए था, 26 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में था, 1990 का टाइम है। ठीक, रमा देवी पहली कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो याद रख लीजिएगा रमा देवी। याद करने का तरीके में आप लोग ये देख सकते हो कि पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनी गई हैं तो कोई देवी ही होंगी, ऐसे याद कर लो आप लोग, तो रमा देवी हो गया। ठीक है, देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बेस में क्वेश्चन था, एमसीक्यूज मैं नहीं लेके आया हूं इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है एमसीक्यूज, अगर फैक्ट्स से आपका क्लियर हो रहा है तो।
आगे मैं 2-3 टॉपिक को लिंक कर दूंगा और फिर साथ में एमसीक्यू उसको ले आऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी हो आपको, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत वैल्यू करता है मेरे लिए कमेंट आपका। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।